हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि हमेशा के भांति मैं आपको नया नया चैप्टर लाता हूँ। जैसे 9th क्लास के कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं, उसके बाद आज फिर से नए वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। और वो भी आज पढ़ाएंगे मैं आपको नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें पढ़ाया गया है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। मतलब उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी का जिक्र करेंगे। जैसे कि मैं पहले हमेशा से आपको प्रॉमिस किया हूं कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं होगा, पूरे कंसेप्ट होगा, उसके बाद होगा क्वेश्चन। तो पहले चलिए आगे देखते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार क्या है, उसके बाद हम उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोल। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन हेडिंग रहेगा मेरा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं कुछ दो तीन टाइप का होते हैं। इसमें पहला होता है शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर होता है बाबू अशांत दशमलव। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और फिर उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। उसका होता है कि अशांत आवर्ती। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और लास्ट होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये अशांत नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस तरह से मेरा दशमलव प्रसार है। अब देखिए सभी का एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, अगर 5/2 है, इसको हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर 2.5 आ गया। तो अगर भाग देने पर मतलब कट जाए तो ये हो जाएगा टर्मिनेट मतलब कट जाना, खत्म हो जाना। भाग कर देंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1.1/7 है और इसमें हम लोग इसे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद क्या होगा? 0.1 और फिर आ जाएगा आपका 4 आएगा। इस तरह से ये कटेगा ही नहीं, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, अलग अलग अंक आएगा तो हम लोग बोलेंगे उसको अशांत हो गया। ठीक है, अब इसमें जो होता है अशांत आवर्ती होता है, मतलब कि एक जैसे कि मतलब कटेगा नहीं, ये तो कंफर्म है, लेकिन एक ही चीज जो बार बार रिपीट करेगा। लेकिन नंबर क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। जैसे इसमें डिवीजन कीजिए तो कितना होगा? 0.3333 बार बार। इसको हम लोग 0.3 पर रेकरिंग ही बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कटेगा नहीं और फिर रिपीट करेगा। एक डिजिट का करेगा, बार बार रिपीट करेगा। उसके बाद आता है बाबू इसमें अशांत अनावर्ती, मतलब वो भाग करने पर जैसे कि आप भाग करोगे 1/17, इसको जब इसे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आएगा, पहले तो टर्मिनेट नहीं होगा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग, डिजिट को रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब अगर भाग करेंगे तो जैसे मान लीजिए भाग करने के बाद 0.0 आ गया, फिर ले लिए तो 17×85 फिर आएगा। मतलब अलग अलग डिजिट का प्रयोग होगा, वो एक समान डिजिट आएगा नहीं, तो वो हो जाएगा अशांत अनवसानी आवर्त दशमलव। तो इस तरह से आपका दशमलव में कुछ क्या है? प्रकार है, कुछ टाइप्स ऑफ डेसिमल है। ठीक है, फिर आपको हम ले चलते हैं, एक बार हम लोग करेंगे रेशनल नंबर से डेसिमल में, और डेसिमल से रेशनल नंबर आपको हम सिखाएंगे। यही सारी चीज आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आपको ले चलते हैं रेशनल टू डेसिमल, रेशनल इनटू डेसिमल। रेशनल से क्या लाना है बाबू? डेसिमल। इसके आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन 1.3 में 9th क्लास के,
9th क्लास के जो चैप्टर है आप खोलिएगा एनसीईआरटी, तो उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को रेशनल नंबर को कैसे डिनोट कीजिए बाबू, इसको एक्सप्रेस कीजिए रेशनल। क्लास 9th के जब आप एनसीईआरटी किताब नोट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा बाबू कि पहला क्वेश्चन आपको कहेगा कि चेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू डेसिमल, मतलब नीचे कुछ आपको रेशनल नंबर दिया गया है और उसको चेंज कर देना है कैसे बाबू, रेशनल नंबर में। जैसे मैं आपका पहला क्वेश्चन आपको हम ले रहे हैं 16 बटा, पहला क्वेश्चन है आपको 16 बटा 100, इसको कर रहा है कि इसको डेसिमल में लिखिए, डेसिमल फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम 100 से इसे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 100 से, भाग करेंगे इससे 16 में, तो कितना हो जाएगा, नहीं डिवीजन हो पाएगा, तो इसलिए 0 पॉइंट लेके 0 लगा देंगे और 100 एकम 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर एक और 0 लेंगे, 100 के बाद 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600, ये कैंसिल आउट हो गया। आशा करते हैं क्लियर हो गया, आई होप इट इज क्लियर, ये जरूर क्लियर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, हाँ लेकिन ये कट गया कंप्लीटली, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल इसको बोलेंगे हम लोग क्या, शांत दशमलव है, दशमलव क्या है बाबू, ये शांत दशमलव है। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके बुक का ही। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 3 सिलेक्ट करते हैं कि 4/1/8 है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, 4 8 32 है 35/8, फिर इससे भाग कीजिए इसमें, तो 8 से इसे भाग करोगे 33 में तो कितना आने वाला है, भाग कीजिए, 8 चौका 32, एक आ गया पॉइंट दीजिए, 1 8 एकम 8 घटाएंगे तो 2, एक 0 आएगा तो 8 दूना कितना हो गया, 8 दूना हो गया 16, फिर आएगा 4, एक 0 देंगे तो 8 बचे 40, इस तरह आपका क्या हो गया, कट गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है बाबू, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि 7 दशमलव प्रसार है। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करते हैं, शांत है या अशांत, या कोई बोलेगा कि बताइए कि 7 दशमलव प्रसार है तो आपको अभी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस तरह से समझाया, आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हम कवर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बाबू इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 वो है, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कि यदि 1/7 सॉरी 1/7 का जो वैल्यू है 0 पॉइंट दे रहा है वैल्यू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 1/7 का वैल्यू 0.142 और फिर दिया हुआ है 857 और टोटल पर रिकरिंग दिया हुआ है, मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो कह रहा है अगर इसका वैल्यू इतना है तो 2/7 का वैल्यू बताइए, 3/7 का वैल्यू बताइए, 4/7 का वैल्यू बताइए, 4/7 का वैल्यू आप बताइए। इस तरह से सॉरी 4/7 का वैल्यू उसमें दिया है, 5/7 का वैल्यू कुछ दिया है, 5/7 का वैल्यू कुछ दिया है। तो इस तरह से निकालना है वैल्यू, यदि इसका वैल्यू इतना दिया है तो आप क्या करोगे बाबू, आप करोगे, देखिएगा इसको चाहोगे 2 × 1/7 तो लिख ही सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2/7 का 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 2 × 1/7 का वैल्यू कितना है 0.14287, मतलब 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, और तो 2 को 2 नोट कर दिए, 1/7 का वैल्यू है, ऊपर से जो मान दिया है उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, छाप दिया 2 को भी, और उसका गुना कर देंगे, कितना होगा 0 सॉरी ये गुना कीजिए, 7 दूना 14, 5 दूना 10 है 11, फिर आ जाइए 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, और फिर 4 दूना 8, 2 एकम 2, और फिर कितना हो जाएगा 0.0, इतना मार दे तो हमारा क्या हो गया, यही मेरा आंसर। इसे ये 3 में हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/7, तो फिर क्या होगा 3 × 0.1428557, मतलब जो ऊपर दिया उसी में नोट कर दिया, फिर 3 से गुणा कीजिए, 7 × 21 और 7 × 35 है 237, आज 7 × सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 7 × 21 हाथ में 2, 7 5 × 15 2 17, 8 × 24, 8 × ले लेंगे हम लोग क्या लेंगे 24 को, और उसमें का 1 25 हो गया, और 3 दूना 6 2 8, और 3 चौका 12, 12 का 2 ले लेंगे 1, और 3 का 3 1 4, और फिर यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा आपका किसका वैल्यू हो जाएगा बाबू 3/7 का। इस तरह से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब और वैल्यू आते रहेगा, ठीक है। तो आगे आप घर बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए 1-2 मैंने कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो आगे आपको हमने कुछ और क्वेश्चन ले आते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिलेगा।
देखिए ऊपर। ठीक है, लिख लेते हैं 2 7 गुना 14, फिर आ गया 2 बचे 10 1 11 और 8 गुना 16 एक सॉरी इसमें का 2 8 गुना 16 1 17 और फिर 2 गुना 4 1 5 4 गुना 8 और 2 1 2। ठीक है, ओके, मैं मिस्टेक हो गया था, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट मैंने कर दिया, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इसको इसी एक्सरसाइज का जो 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 9th क्लास के नहीं इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होता है और अगर आपका लक अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं 2 नंबरिया भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसलिए इस 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और इंपॉर्टेंस से देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये अभी सीख लेंगे तो आपका 10th का भी एक आध क्वेश्चन का काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि 0.6 है बाबू, 0.6 का रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इसको P/Q के फॉर्म में आप लिखिए। 0.6 का रेकरिंग पढ़ेंगे हम लोग और इसको बोल रहा है कि P/Q के फॉर्म में लिखिए। राइट द फॉलोइंग एज P/Q, रेकरिंग फॉर्म में है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाबू, लेट कर लेंगे, मतलब हिंदी में लिखना चाहें तो कर देंगे माना कि, मान लेते हैं कि ये x के बराबर मानेंगे 0.6, आई जो रेकरिंग है उसको बार बार रिपीट करेंगे हम लोग, 3 टाइम डॉट लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि ये रिपीटेशन कर रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। फिर इसको देखिएगा, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 10 से इधर भी गुना उधर भी गुना। फिर सुनिए, एक ऊपर रेकरिंग है तो हम लोग 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 2 ऊपर रेकरिंग रहेगा 2 डिजिट पर तो 100 से गुना, 3 ऊपर रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं तो सब लोग हटाने के लिए, तो यहां पर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहे हैं, गुणा। तो इधर करेंगे 10 तो 10x हो जाएगा, इधर करेंगे तो दशमलव उठ के इधर आ जाएगा, मतलब कि 6.6666 और डॉट डॉट कर देंगे और बोल देंगे कि मेरा इक्वेशन नंबर क्या है बाबू, 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या कीजिएगा, 10x बढ़ा के ये x बढ़ा, तो 10x बढ़ा जाहिर सी बात है, तो हम लोग नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देंगे, यानी लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट, मतलब ये कि समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं देखिएगा, दूसरा क्या है 10x और बराबर कितना है 6.6666 डॉट डॉट डॉट, फिर इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाएंगे, हालांकि नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, आपको ऊपर कवर कर रहे हैं। अब इसको घटाइएगा तो 10x में से एक हो गया तो 9x का हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर से घटाइएगा तो कितना होगा 0.000 और पॉइंट कितना बचा, 6 में से 0 गया तो फिर 6 भी आएगा, बराबर कितना हो गया, इधर 9x है। अब देखिए ये गुना में है तो x को इधर छोड़ देंगे और 6/9। अब आपको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो इसीलिए आपका जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2/3, यही आपका P/Q के फॉर्म में आ गया और ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिए। इसी तरह से इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से बाय ट्रिक भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आ गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 0.6 है और रेकरिंग रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, अगर 1 मार्क्स के लिए दिया रहेगा बाबू, तो आप कैसे करोगे उसको ध्यान दो। कुछ नहीं करना है, इस दशमलव उड़ाते हैं तो नॉर्मल में हम लोग 1 देते रहेंगे, इसमें कुछ ऐसा करने वाले नहीं है, बस जो अंक है उसे उतार दीजिए। जय को पर रेकरिंग हो, जितना डिजिट पर जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा बाबू उतना आप क्या कीजिएगा नीचे 9 लगा दीजिएगा, सीधे 6/9 काट देते, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, सीधे 2/3 आपका क्या होगा आंसर। ऐसा हम लोग कब करेंगे जब ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो। अब कहोगे ये तो सर पहले से पता इसलिए कर देते, दूसरा भी ले लेते हैं। इसे मान लीजिए आपको करना पड़ेगा, एक एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं 0.7 पर रेकरिंग वाला। तो कुछ नहीं करना है, 7/, ऊपर रेकरिंग है तो 9, अब ये कटेगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया यही हो गया। तो आशा करते हैं कि ये वाला आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं घर पे नोट करने के लिए। आपको फिर हम एक और क्वेश्चन कवर करा देते हैं और उसके बाद से हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, लेकिन पहले क्वेश्चन कवर करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बाबू अलग है।
उस अलग के लिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए और आपको ऐसे क्या करना है, घर पर बार बार इसको बनाते रहना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 2 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, सॉरी 3 का सेकंड है 0.47 पर एक ऊपर रखनी, ध्यान दीजिएगा इस दोनों पर रखनी नहीं दिया है, वो कितना पर रखनी दिया है बाबू, कितना पर रखनी दिया है, सिर्फ 7 पर रखनी दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 रिपीट करेगा लेकिन 4 रिपीट नहीं करेगा, 7 रिपीट करेगा लेकिन 4 रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए फिर पहले की तरह हम लोग मान लेंगे, लेट मतलब माना, लेट मतलब मान दो। देखिए अब सर हिंदी इंग्लिश क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं दोनों स्टूडेंट को कवर हो, इसीलिए मैंने हिंदी भी लिखता हूँ इंग्लिश भी लिखते हैं, क्योंकि सबका कल्याण करने का विचार मेरा है। इसलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर 0.47 और 777 डॉट 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 मार दीजिए। अब बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 10 से गुना, 10 से गुना, 10 से गुना मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर रहे हैं। इधर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10x, इधर करेंगे तो कितना होगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग आगे क्या कर रहे थे, जब एक ऊपर रेकरिंग रहता था मतलब दशमलव के इधर जब पूरा पर रेकरिंग रहेगा तो सीधे हम लोग 2 सेकंड समीकरण में से पहले समीकरण घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, एक पर रेकरिंग है एक पर रेकरिंग नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग जो इक्वेशन 2 जो बनाए हैं उसमें एक बार और 10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही दशमलव के एक ही डिजिट और बार बाकी है, इसलिए हम मल्टीप्लाई फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसका हिंदी क्या हुआ, फिर 10 से गुना करने पर क्या होगा, तब यहां पर तो 100x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 100। इधर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.77777 कबर मार दीजिए बाबू, कबर कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, ऊपर 1 2 3 4 है तो 4 बार करेंगे तो क्या होगा, हमको घटाने में क्या होगा, आसानी होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हो गया आपका 4th, तो क्या कर दिए थर्ड, सॉरी ये 3rd हो गया, ये 2nd हो गया, तो हम लोग इक्वेशन 2nd में से हम लोग 3rd को घटाएंगे तब आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं ताकि क्लियर देखिए, इसलिए यहाँ पर हम कवर नहीं किए, छोटा है बोर्ड, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। यहाँ पर लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd माइनस 2nd, 3rd माइनस 2nd करेंगे, तो यहां पर करेंगे हम लोग 100x इक्वल टू कितना है 47.7777, फिर आएगा, फिर इधर कितना दिया हुआ है 10x और कितना दशमलव के नीचे दशमलव, इधर दिया है 4 और इधर कर दिए 77777 डॉट डॉट, इसको आप घटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 90x हो जाएगा। अच्छा इधर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नवा दीजिए प्लस के साइन, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, घटाएंगे तो ये 0 0 0 0 पॉइंट, यहाँ पर हो गया 43, तो 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, ये गुना में इधर आएगा तो x का वैल्यू जो हो गया आपका कितना आ गया 43/90। अब ये चूंकि कैंसिल भी नहीं होगा तो इसलिए आपका आंसर इतना ही हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर क्या कर दिए, इसका 2 भी कंप्लीट कर दिए। इसका भी ट्रिक है, आप सोचेंगे क्या इसके पास ट्रिक नहीं है, क्योंकि एक बार रिकरिंग है, इसका भी रिकरिंग नहीं है, तो इसका ट्रिक है, इस ट्रिक को देख लीजिए। बाय ट्रिक भी हम सॉल्व कराते हैं, लेकिन ऐसा वाला काम हम लोग कब करेंगे बाबू, जब आपका एग्जाम में 2 मार्क्स मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा तब। लेकिन ट्रिक का यूज कब करेंगे हम लोग, ट्रिक का यूज तब करेंगे जब, कब करेंगे जब ऑब्जेक्टिव में देगा तब, या 1 मार्क्स के लिए देगा तब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या करता है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम, 0.47 है, ठीक है, और एक ऊपर रेकरिंग है, एक ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है बाबू, हम बताए थे कि पहले जो क्वेश्चन जो है उस तरह छाप दिए, एक ऊपर रेकरिंग है तो नीचे उसके लिए 9, रेकरिंग रहेगा तो उसके लिए क्या बाबू 9, और रेकरिंग नहीं है तो याद कीजिए पहले छोटे क्लास में आप लोग किए होंगे, रेकरिंग ना रहे तो उसके बदले में क्या करना है 0, रेकरिंग रहेगा उसके बदले में 9, और रेकरिंग नहीं है एक ऊपर तो उसके लिए क्या करना है 0। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है, जिस पर रेकरिंग ना रहे ना उसको उसमें से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 43/90। देखिए 2 स्टेप में आंसर आ गया, आंसर मिल रहा है कि नहीं, एकदम मिल रहा है। चलिए इस रूल को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बिना रेकरिंग के लिए।
अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक ऊपर रेकरिंग है और एक तो रेकरिंग नहीं है, तो क्या करना है, जिस पर रेकरिंग रहेगा जितना डिजिट पर, जैसे 2 3 4 जितना डिजिट पर है उतना नीचे 9, और जिस पर नहीं रहेगा उतना डिजिट के लिए उतना नीचे 0, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको में से टोटल में से क्या करना है, घटा देना है, बस फट देने से आ जाएगा। ठीक है, कोई और भी चाहे तो आप क्वेश्चन लेके ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.2 और 3 है पर रेकरिंग दिया है, पर रेकरिंग नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 23 लिखेंगे आप बटा, एक ऊपर है तो 9, एक ऊपर नहीं है तो 0, अब क्या घटा देंगे वो में से 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23 में से 2 गया तो 21 बटा कितना 90, लेकिन ये कट सकता है, 3 7 21 और 3 या 9 30 हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 30 हो जाएगा, 7 बटा कितना 30, इस तरह से आंसर हो गया। आप लोग कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क से पूछेगा तो इस मेथड को फॉलो करेंगे आप लोग, और लॉन्ग में पूछेगा तो इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये आज का वीडियो हो गया, मतलब कि आज का क्लास हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे चलते चलते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बाबू अगर सच में अपने दिल से आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी और फ्रेंड का होना चाहिए ताकि उसका भी कल्याण हो सके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप मेरे बात को ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।